अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत ईसा और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह की खोपड़ी का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो कुव्वत अता की जिससे वो दुनिया सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी की खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहा, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तो इस दुनिया कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादे हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि ज़ुहदो तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया, और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें
आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं। मुझे भी वो सीखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इस्म आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है हजरत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है। हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ ने उन हड्डियों में इस्म आज़म पढ़कर फूकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ए रूहुल्लाह, अब आप अपना मौजज़ा दिखाने में बुकल करने लगे हैं, या शायद आपकी जुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवा गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसके खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया। शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं। शेर कहने लगा, हजरत, मेरा अब इस दुनिया से रिज़्क खत्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहते थे। जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।